नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम में। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम खमानो फतेहगढ़ साहिब में, जहां पर ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग दिखाई जाएगी अपने दर्शकों को सतलोक आश्रम खमानो की व्यवस्था की। जैसे कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सतलोक आश्रम खमानो में चल रहा है विश्व शांति सम्मेलन समागम। इस विश्व शांति सम्मेलन की जो आज प्रेपरेशन डे है, उसकी व्यवस्था हम अपने दर्शकों के साथ रूबरू करेंगे। विश्व शांति सम्मेलन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि विश्व की शांति के लिए एक समागम संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर रखा है। और हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपने दर्शकों के साथ करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में विश्व में भारी संख्या में हम कह सकते हैं कि युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 जैसी जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हो रही हैं। फिर हम अपनी खबरों में पढ़ते हैं कि ईरान, इजराइल, यूएस जो लड़ाइयों में बड़ी घातक लड़ाइयों में इंडल्ज हो रही हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो बहुत ही मेजरली न्यूज़ में रहता है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। और ये सब चीज़ें जो अपने देश की और बाहर के देशों में भी जो एक क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, जो इन सब के बीच में पिस रहा है वो है आम जनता। आम जनता को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ का क्राइसिस हो, कोई शेल्टर का क्राइसिस हो या फिर खाने पीने की कमी पड़ती हो, वो आम जनता फेस करती है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें संत रामपाल जी की, तो हम देखते आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो अपने समागम के थ्रू काफ़ी अच्छा ज्ञान अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी के अच्छे कार्यों की, तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम, दहेज मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज जैसे जो उद्देश्य है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा समाज खड़ा कर रहे हैं। और जो संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो एक संयुक्त समाज का निर्माण कर रहा है। और इसी के साथ इस बार संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नया ही समागम का जो उद्देश्य निकाला है वो है विश्व शांति सम्मेलन। हमने कई समागम की जो ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग सतलोक आश्रम खमानो में की है, फिर चाहे वो गरीबदास जी महाराज जी का समागम हो, चाहे अवतरण दिवस का समागम हो, पर इस बार संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नया ही टाइटल बाहर वो लेकर आए हैं, जो कि है विश्व शांति सम्मेलन। तो आइए दर्शकों, चलते हैं इस सतलोक आश्रम खमानो की व्यवस्था में, इस सफ़र में अपने हमारे साथ बने रहें और आइए देखते हैं यहाँ की व्यवस्था में क्या क्या हो रहा है। अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम खमानो के अंदर और बिल्कुल एंट्री में हम यहाँ देख सकते हैं कि व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं यहाँ संत रामपाल जी के शिष्यों ने। अपने मैं राइट में दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा सबसे पहले हम देखते हैं कि लगाई हुई है। सिक्योरिटी में कई भाई यहाँ पर बैठे हैं, सेवा में अपने नियुक्त हैं। तो हम यहाँ जानते हैं कि सिक्योरिटी किस बेसिस पे या ऐसे कौन से रूल्स हैं जो यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को बताएं कि सिक्योरिटी की सेवा में आखिर कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप। जैसे भक्तजन आते हैं, उनका सामान चेक होता है प्रॉपर यहाँ गेट पे, और कोई खाने पीने का सामान, नशीली वस्तु, ऐसी कोई चीज़ लेके ना कोई अंदर है, उसको चेक किया जाता है। कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखते हैं आप यहाँ पर आने वाले भक्तों का या संगत का? हाँ जी, प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, सभी का रिकॉर्ड रहता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पता चला यहाँ के भाई से बात करके कि प्रॉपर जो है आने वाली संगत का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है ताकि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। और रही बात सिक्योरिटी की, तो यहाँ प्रॉपर चेकिंग की जाती है कि कोई भी नशीली वस्तु या फिर कोई हानिकारक वस्तु आश्रम के अंदर ना आ पाए। अब अगर सिक्योरिटी चेकिंग की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भाइयों की चेकिंग के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, जो यहाँ पर सेवादार भाई हैं अपनी सेवा में लगे हुए हैं और पूरे प्रॉपर बैग्स की चेकिंग हो रही है। हर चीज़, हर जो पॉकेट है एक बैग की, वो प्रॉपरली चेक की जा रही है। और यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग है, कि स्ट्रिक्ट वे में ये देखा जा रहा है कि कोई भी नशीली वस्तु या कोई भी हानिकारक वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकती है, वो आश्रम के अंदर ना आ सके। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, यहाँ पर व्यवस्था माइयों के लिए भी बनाई हुई है, जहाँ पर माइयों की, बहनों की प्रॉपर चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। सेम वे में सारे बैग चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी असुविधाजनक चीज़ आश्रम के अंदर ना आए। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ के पार्किंग की व्यवस्था देखेंगे।
तो अब हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में, जहां पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सेवादार नियुक्त है अपनी सेवा में। कोई भी गाड़ी या कोई टू व्हीलर या कार, कोई बस यहां पर आती है तो उसकी पार्किंग की प्रॉपर मैनेजमेंट यहां देखी जाती है। एक पार्किंग एरिया यहां पर पीछे एक ग्राउंड बनाया हुआ है जहां पर वो पार्किंग करवाते हैं, और जब वो पार्किंग एरिया फिल हो जाता है तो इस ग्राउंड को यहाँ पर यूज़ किया जाता है पार्किंग के लिए। और इसी पार्किंग के बिल्कुल सामने हम देख सकते हैं कि जूता घर बनाया हुआ है। तो यहाँ की व्यवस्था भी हम जाकर देखते हैं कि किस प्रकार बनाई हुई है। तो जूता घर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर भगत भाई जो सेवा में नियुक्त हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि बाइफरकेशन की हुई है। माइयों के लिए जो बहनों के लिए अलग स्पेस बनाई हुई है और भाइयों के लिए अलग स्पेस बनाई हुई है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बैग्स रखे गए हैं और बैग्स के ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं, जिन्हें हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये टोकन है। जो भी यहाँ पर संगत आती है उनको वो जो अपने फुटवेयर्स यहाँ पर उनके कलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें ये टोकन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बाद में रिकलेक्ट करने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। आसानी से वो यहाँ से अपना टोकन देकर अपने जो फुटवेयर्स हैं वो कलेक्ट कर सकें। और यही जूता घर की व्यवस्था के पास यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी जो व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ पर हम बड़ा बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है विश्व शांति महाअनुष्ठान। ये है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का एंट्री गेट। यहाँ पर भी अभी तैयारियाँ हो रही हैं और यहाँ पर हम एंट्री गेट देख सकते हैं जहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लिखा हुआ है। आइए चलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। इस प्रेपरेशन डे वाले दिन हम देख सकते हैं कि हालांकि प्रदर्शनी अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई, फिर भी इस प्रदर्शनी का जो रूप निखर कर आ रहा है वो अलग ही है। यहाँ पर कटआउट्स लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर अद्भुत कटआउट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल रियलिस्टिक वाइब देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम डेकोरेशन भी देख सकते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं डेकोरेशन के लिए। और लाइटनिंग की अगर बात करें तो अंधेरे में या शाम के टाइम यहाँ पर अंधेरा ना हो, तो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है कि पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी लाइटनिंग यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। और बहुत ही सुंदर जो प्रदर्शनी का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। इस प्रदर्शनी के एग्जिट की तरफ आप पहुंचे हैं और यहाँ हमने बहुत सारे कटआउट्स और फ्लेक्सेस देखे अभी अरेंज हो रहे हैं। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि बहनें भी इस सेवा में यहाँ पर नियुक्त हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर सेवा जो है चल रही है। वरना हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ पर 4-5 लोग अगर इकट्ठे होकर बैठे तो लड़ाई झगड़ा या बहस होना जायज़ है नज़र आता है। पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, जो यहाँ के जो भगत भाई बहनें मिलजुल कर सेवा कर रहे हैं उनमें उनका ज्ञान झलकता है, प्रेम भाव झलकता है, सेवा भाव झलकता है। आइए इस प्रदर्शनी से बाहर हम देखते हैं सतलोक आश्रम खमानों की अन्य व्यवस्थाएं। हम यहाँ पर देख सकते हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पीछे हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े टेबल्स लगाए गए हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था की हुई है। कंटेनर्स में पानी स्टोर किया गया है और यहाँ पर ग्लासेस को फिल किया गया है। कोई भी बाहर से आने वाली संगत या सेवादार जो नियुक्त है अपनी सेवा में, उनके लिए यहाँ पर जलराम की व्यवस्था बनाई हुई है एंट्रेंस पे, ताकि जो इतनी गर्मी है उसमें जो आने वाली संगत है या जो यहाँ पर सेवादार हैं वो हाइड्रेटेड रहें, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगर मैं अपने पीछे यहाँ की जो आश्रम की व्यवस्था दिखाऊँ तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस आश्रम को सजाया गया है। एक दुल्हन के मात्र इस आश्रम को सजाया गया है। लाइटनिंग और बहुत सारे यहाँ पर लड़ियों से इस आश्रम को सजाया जा रहा है। और अब हम बढ़ते हैं भंडार घर की तरफ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ भाइयों की भीड़ नज़र आ रही है। इस पंडाल में हम देख सकते हैं कि चाय का भंडारा यहाँ पर बनाया गया है और भगत भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो चाय है, जल है, यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की है, साफ ग्लासेस की व्यवस्था की गई है। और सामने वॉल पे हम देख सकते हैं कि गुरु जी के और कबीर साहब जी के पोस्टर्स लगाए हैं और सामने वॉल पे बड़े अक्षरों में ये बिल्कुल साफ लिखा है कि ये जो पंडाल है भाइयों के लिए। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी तरह बहनों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई होगी। और चलिए हम देखते हैं कि बहनों के लिए क्या व्यवस्था बनाई हुई है।
अभी हमने भाइयों के चाय भंडार की व्यवस्था देखी। हम यहाँ देख सकते हैं कि बहनों के लिए भी सेम व्यवस्था बनाई हुई है। कंटेनर्स में चाय और पानी की व्यवस्था की है, बिस्किट्स रखे हैं और साफ़ सुथरे ग्लास यहाँ पर टेबल पे सजाए हुए हैं। और यहाँ पर भी साफ इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है वॉल पे, माइयाँ वास्ते चाय पंडाल। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट यहाँ पर देखी गई है, ताकि किसी भी बहन को या भाई को, यहाँ आने वाली संगत को कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। और अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ का मेन भंडार घर, जहाँ हम देख सकते हैं कि जो भाई हैं यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं और यहाँ पर बड़े सिटिंग्स भी लगाए गए हैं। जो व्यक्ति, जो संगत यहाँ पर बुजुर्ग है, जो ज़मीन नीचे नहीं बैठकर खाना खा सकती या जो किसी प्रकार से अपाहिज है, उनके लिए ये टेबल और सिटिंग्स लगाए गए हैं जहाँ पर वो बैठ के यहाँ का भंडारा कर रहे हैं। और साफ़ सफाई की बात करें तो मैटिंग प्रॉपर की हुई है और साफ़ सफाई का साथ ही ध्यान भी रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर किस प्रकार स्टोरेज की गई है, भंडारा तो चल रहा है, उसकी स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि पानी को साफ कंटेनर्स में यहाँ पर रखा गया है, स्टोर किया गया है। और आगे हम देख सकते हैं कि ये जो कुछ बाल्टियाँ हैं उनमें चावल, सब्जी, दाल आदि ये सब चीज़ें यहाँ पर कंटेनर्स में स्टोर की गई हैं। यहाँ से जो सेवादार हैं पिक करते हैं और वहाँ पर वितरित करते हैं ये सारा भंडारा। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ जो भंडारा बन रहा है वहाँ की व्यवस्था कैसी है। अब हम आ गए हैं यहाँ के रसोई घर में। इतने बड़े बड़े कंटेनर्स हम यहाँ देख सकते हैं जिसमें चावल बनाए जा रहे हैं, दाल बनाई जा रही है, सब्जी बनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि 4 भगत यहाँ पर एक कंटेनर को शिफ्ट करने में यहाँ पर सेवा लगा रहे हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भारी कंटेनर है ये। और अब मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि इसका पूरा व्यू अपने दर्शकों तक पहुँचाए। अब हम अपने पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पर जो घी के यहाँ पर कंटेनर्स रखे गए हैं, बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर जो घी की व्यवस्था की हुई है। और यहाँ पर पीछे अगर हम बोरियों की बात करें तो शुगर, चीनी की बोरियाँ यहाँ पर स्टैक की गई हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि आटे की बोरियाँ भी यहाँ पर हमें कुछ नज़र आ रही हैं, प्रॉपरली यहाँ पर इन्हें स्टैक किया गया है। अगर हम सब्जियों की पैकेजिंग की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सब्जियों को अच्छे वेल हाइजीन पॉलीथीन्स में यहाँ पर अच्छे तरीके से पैक करके रखा हुआ है। और बड़े बड़े कंटेनर्स में, साफ कंटेनर्स में ये सब्जियों की कटिंग चल रही है। अगर भंडार घर में प्रॉपर हाइजीन और रसोई घर में प्रॉपर हाइजीन है तो ये भी ज़रूरी है कि जिन बर्तनों में खाना खाया जा रहा है उन बर्तनों को भी साफ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो सेवा में नियुक्त हैं। यहाँ पर जो सेवा चल रही है वो बर्तन साफ करने की सेवा चल रही है। और मैं यहाँ की अगर व्यवस्था को बारीकी से दिखाऊं तो डिफरेंट रोज में डिवाइड किया गया है और एक रो में 4 या 5 टब्स मिनिमम यहाँ पर रखे गए हैं जिसमें बर्तन साफ किए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि इसका क्लोज व्यू हमारे दर्शकों को दिखाए। अब हम आगे की व्यवस्था जानते हैं। यहाँ की छोटी छोटी व्यवस्थाएं यहाँ पर सतलोक आश्रम खमानों में बनाई गई हैं ताकि यहाँ की आने वाली संगत को या यहाँ जो सेवादार हैं किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े और आराम से यहाँ पर रहने सहने की जो व्यवस्था है सारी बनाई हुई है। उनमें से कुछ व्यवस्थाएं हम अपने दर्शकों के साथ रूबरू कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल चार्जिंग की जो व्यवस्था यहाँ बनाई है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो अगर मोबाइल है उसकी चार्जिंग का भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनका जो मोबाइल है अगर किसी इमरजेंसी में चार्ज होना ज़रूरी है। इसकी व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है, चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि अंदर बड़े बड़े बोर्ड्स और स्विचेस यहाँ लगाए गए हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक टाइम पे बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर चार्जिंग पे फ़ोन लगाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें
यहाँ की जो फर्स्ट एड की, तो फर्स्ट एड एक ऐसा एरिया है जो हर जगह होना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सतलोक आश्रम खमानों में बहुत ही भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है समागम के टाइम पर, तो फर्स्ट एड का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड का एरिया हम अपने दर्शकों के साथ दिखाएं तो फर्स्ट एड के एरिया में हर चीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में रखी है। छोटी से छोटी दवाई और कोई ट्यूब है या कोई सिरप है, वो सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि किसी भी यहाँ पर सेवादार भगत या संगत को कोई असुविधा होती है, कोई बीमार होता है, तो वो यहाँ से अपना फर्स्ट एड ले सकता है। अगर हम बात करें पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय यहाँ पर एक सेक्शन बनाया है जहाँ पर संत रामपाल जी के जो कुछ किताबें हैं, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये सब यहाँ से प्रोवाइड होती हैं, और कुछ पोस्टर्स और हम काउंटर्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तकालय में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ देख सकते हैं लॉस्ट फाउंड जो एरिया बनाया हुआ है, ये लॉस्ट फाउंड एरिया पे अनाउंसमेंट होती है उन चीज़ों की जो यहाँ सतलोक आश्रम खमानों में कोई खो जाती है चीज़, तो वो इस लॉस्ट फाउंड एरिया पे कोई भी संगत आने वाली यहाँ से प्राप्त कर सकती है। और यहीं अगर बात करें कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो नामदान स्थल है उसे भी सजाया गया है, एक अद्भुत तरीके से, एक अलग ही तरीके से यहाँ पर जो है इसकी सजावट की गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से संत रामपाल जी की और संत रामपाल जी महाराज जी की और कबीर साहिब जी को जो तस्वीरें हैं यहाँ पर रखी गई हैं। तो अब हम सतलोक आश्रम खमानों के अंदर और चलते हैं, पंडाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, और यहाँ हम देख सकते हैं पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम एक और चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान में लाएं तो वो है यहाँ आने वाली भीड़, संगत। इतनी भारी मात्रा में प्रेपरेशन डे वाले दिन इतनी भीड़, यहाँ पर आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ इतनी भीड़ आई हुई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर भाई या बहन को गद्दे रजाइयाँ प्रॉपरली प्रोवाइड की जा रही हैं, और यहाँ पर फैंस भी लगाए गए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या को संभालना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हर चीज़ यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराई गई है। और सजावट की बात करें दूसरी तरफ, तो बड़े बड़े झूमर और लाइटनिंग यहाँ पर लगाई गई है, और पंडाल को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। और अगर हम आगे फ्रंट की बात करें तो वहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, उसकी व्यवस्था हम आगे जाकर आपको दिखाएंगे। तो अब हम बिल्कुल फ्रंट में हैं, जहाँ पर इस पंडाल में प्रणाम स्थल की व्यवस्था की हुई है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्लावर से और ग्रीन और येलो फ्लावर से यहाँ पर जो है इस प्रणाम स्थल की व्यवस्था बनाई हुई है, सजावट की हुई है। और अंदर की व्यवस्था हम देखें तो बहुत ही साफ़ सफाई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, और यहाँ पर सेवादार जो हैं नियुक्त हैं अपनी सेवा में। और दूसरी तरफ हम देखें अगर, तो उस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि कुछ माइयाँ वहाँ सेवा में लगी हुई हैं, और उस फ्लैक्स पे हम टॉप में देख सकते हैं लिखा हुआ है विश्व में शांति एवं आपसी भाईचारा, महाअनुष्ठान व अखंड पाठ, जिससे ये बिल्कुल साबित हो रहा है, बिल्कुल दर्शाया जा रहा है कि जो विश्व शांति सम्मेलन है वो विश्व की शांति और आपसी भाईचारे के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आयोजित हो रहा है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी के जो अमर ग्रंथ साहिब जी के 3 दिवसीय अखंड पाठ की वहाँ पर तैयारी चल रही है। और ये सेक्शन माइयों के लिए बनाया गया है, ऐसा सेम सेक्शन दूसरी तरफ भाइयों के लिए भी बनाया जा रहा है। और यहाँ की अगर लाइटनिंग की और सजावट की बात करें तो हम पहले भी ये अपने दर्शकों के साथ काफ़ी बार दर्शा चुके हैं कि पूरे सतलोक आश्रम खमानों की सजावट ही इतनी खूबसूरत की है कि किसी का भी मन मोह हो जाए। पूरे आश्रम की व्यवस्था अपने दर्शकों के साथ रूबरू कराने के बाद मैं अपने दर्शकों के साथ अंत में ये साझा करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ये चीज़ साबित करते हैं कि विश्व को हथियारों की ज़रूरत नहीं है, अच्छे विचारों की ज़रूरत है। और ये अच्छे विचार सतलोक आश्रम खमानों में आज रूबरू नज़र आए हैं, बिल्कुल साफ नज़र आए हैं। जैसे संत रामपाल जी के शिष्य जो हैं अपनी सेवा में मगन है, सेवा भाव उनके नज़र आते हैं, किस प्रकार आपस में बात करते हैं, भाईचारा नज़र आता है, प्रेम भाव नज़र आता है। और यही अगर बात करें कि यहाँ पर अपने
परमात्मा के लिए जो ज्ञान रखते हैं और अपने परमात्मा के लिए जो भाव रखते हैं, उसका विवरण करना बहुत ही मुश्किल है। रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्यों को हमने अपने दर्शकों के साथ विवरण किया था, जैसे कि नशा मुक्त समाज हो गया, दहेज मुक्त समाज हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो गया। और रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की, तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कौन नहीं जानता। अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए स्टार्ट की है, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्टार्ट की है, जो लोग जिनके पास शेल्टर नहीं है, खाना नहीं है, शिक्षा नहीं है, उन सबको ये सब चीज़ें फ्री में संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया हुआ है। समागम के दौरान, फिर चाहे कोई भी समागम हो, उस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी का दहेज मुक्त विवाह का जो बीड़ा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित रहता है। इस समागम में भी जो 1, 2, 3 मई को जिसकी ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग SC न्यूज़ चैनल के साथ हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे, उसमें दिखाया जाएगा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज का जो ज्ञान प्रचार करते हैं, किस प्रकार यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहें SC न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। धन्यवाद।